चलिए भाई देखिए, आज आपका नया टॉपिक है मैथ का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें आपके पास में 2 से 3 तरह के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखो उनके सभी सूत्र देखते हैं और इसके 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, यानी कि ये जो चैप्टर है लगभग 6 नंबर का आता है और बिल्कुल डेफिनेट क्वेश्चन है। सबसे पहले एक होता है त्रिज्याखंड। किसी भी वृत्त का त्रिज्याखंड, यानी कि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये इसकी है त्रिज्या। तो सबसे पहले देखिए वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र प्रयोग करना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एक होता है आपका चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा बटे 360। नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये है। एक होता है भाई आपके पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब है कोई भी वृत्त है, चतुर्थ का मतलब 4, अंश का मतलब चतुर्थांश। चतुर्थांश होता है 90 डिग्री। कितना होता है भाई? 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लग जाता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 का मतलब क्या है कि इसमें वृत्त की पूर्ण परिधि 360 है, तो बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर बटे 4 चौथा हिस्सा है। तो अब इसमें आप जरा देखिए, और भी एक होता है दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ के लिए आता है, तो उसके लिए भी दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त, दीर्घ से पहले है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। लघुवृत्तखंड कह लीजिए या फिर संगत लघुवृत्तखंड कह लीजिए, एक ही बात है। नंबर 4 पर आपका हो जाएगा, नंबर 5 पर आपका हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ये निकलता है कैसे? पाई आर स्क्वायर अर्थात पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड
का क्षेत्रफल। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर अर्थात पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से ये इसके 5 फॉर्मूले हैं। इनके 2 में से तो क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है, जैसे आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फिर एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और इसका दोनों का एक संयुक्त क्वेश्चन जाता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दीर्घवृत्तखंड, तो दोनों का संयुक्त भी आ जाता है। तो ये तो थे इसके सूत्र, ये हमने इसके आपको सभी सूत्र बताए जो इसमें प्रयोग होते हैं। अब आप इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह का आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और बिल्कुल जो अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन बिल्कुल ये अवश्य आता है। अब देखिए आप जरा प्रश्न क्या है। प्रश्न आपको दिया है कि वृत्त की हमें त्रिज्या दे दी, किसी कोई भी हमें दे दिया त्रिज्याखंड, ठीक है, उसकी हमें त्रिज्या दे रखी और कोण दे रखा एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। अब कैसे भाई, देखिए वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा हमें दिया है 60 डिग्री, तो हमें इसका क्षेत्रफल में निकालना है। तो फॉर्मूला हमने बताया आपको, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है आर बराबर कितनी है भाई, आर त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। फिर है थीटा, थीटा बराबर क्या है 60। तो अब लगा दीजिए भाई, रख दीजिए वैल्यू, रख दीजिए पाई की वैल्यू, पाई का मान 22/7, तो कितना 22/7 गुणा त्रिज्या गुणा कोण कितना है 60 बटे 300, 6 छंग 36, 6 से 22 और गुणा कितना 6 बटे 7, 132/7 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से आपके पास आ गया, कहेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही भाई, ज्यादा ज्यादा क्या हो सके, त्रिज्या चेंज हो सकती है या कोण चेंज हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल सवाल तो आना ही है। तो ये हमने निकाला है किसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए इसका, इससे अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा उसमें एक चीज और चेंज कर देते हैं, परिधि दे दी जाती है कभी कभी, तो उसे देखिए, अब जैसे हमें दे दी एक वृत्त की परिधि दे रखी है,